31 जुलाई के दिन नूह में जैसी सांप्रदायिक हिंसा फैली, वैसी पहले कभी नहीं फैली थी। लेकिन आखिर इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए जी न्यूज़ पहुंचा खेड़ला गांव, जहां तिरंगा चौक पर सबसे पहले शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। यहां हमें कुछ बच्चे खेलते हुए मिले, जिन्होंने अपनी आंखों से हिंसा की शुरुआत देखी थी। 8वीं क्लास में पढ़ने वाला अरसलान उस दिन स्कूल से घर लौट रहा था जब उसने हिंसा का वो मंजर अपनी आंखों से देखा। अच्छा, उस दिन सवेरे से दुकानें बंद थी कि सारी दुकानें खुली हुई? पहले वो आकर वैसे आराम से करते खूब अपना, पर वो जैसे चुभने वाली बात बोल रहे थे। ऐसे चुभने वाली बात? जैसे ससुराल आ गए वगैरह, हमारी खातिरदारी करो, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो हथियार भी लेकर आए थे, गन वगैरह। तो पहले यहाँ से उनकी लड़ाई शुरू हुई थी। फिर जब वो सारे पीट दिए थे, यहाँ पर गाड़ी भी ब्लास्ट कर दी थी। वो न्यूज़ में बता रहे थे 133 गाड़ी ब्लास्ट की हैं। तो फिर जो कुछ बचे थे वो पुलिस के पास चले गए थे, पुलिस वालों को भी पीटा था। पर नूह वालों से कुछ नहीं कहा, हिंदुओं से। जो नूह वाले हिंदुओं से कुछ नहीं कहा, जो बाहर के आए थे उनको मारा था। तो ये अच्छा, जो लोग आए थे जो पीट रहे थे, जिन्होंने 133 गाड़ियां जला दी, तो ये लोग क्या आप लोगों के गाँव से थे कि कहीं बाहर के थे? क्योंकि आप जब भीड़ इकट्ठा हुई होगी तो आप किसी को तो पहचानते होगे। नहीं, गांव के भी थे और आसपास के गांव के भी थे। अच्छा, जो यहाँ पे मारपीट कर रहे थे जो लोग? नहीं, हाँ, वो सभी थे उसमें। अच्छा, मान लो वो लोग हथियार वगैरह लिए, तो क्या इन लोगों के भी हाथ में डंडे और पत्थर थे जो दूसरी तरफ से लड़ रहे थे? तो एकदम से आए थे तो डंडे पत्थर ही होंगे उनके पास, जो नीचे से उठाकर फेंक रहे थे। अरसलान ने बताया कि शोभा यात्रा पर हमला करने की तैयारी पहले से की गई थी। आसपास के गांवों के ही नहीं बल्कि राजस्थान तक से लोग बुलाए गए थे। एक और बच्चे ने बताया कि उस दिन हिंसा में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, जो मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के बयानों से गुस्से में काफी सारी हमारी गाड़ी फूट दी है। लड़ाई के बाद वो लोग मंदिर की तरफ भागे थे, जो ये सब हाँ, वो मेडिकल है उधर, वो नल्हड़, वहाँ पर मंदिर है एक महादेव मंदिर। तो वहाँ पर चले गए थे। वो लोग भाग गए थे और इन लोगों ने फिर उधर पीछे तक दौड़ाया था, पुलिस ने रोका था। हाँ, इधर फायरिंग भी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो और यहाँ से वो मुस्लिमों की ज़्यादा संख्या थी, यहाँ के लोगों की संख्या ज़्यादा। हाँ। अच्छा, वो जो मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी उसमें बाहर के लोग बताए जा रहे थे कि कुछ यहाँ के भी थे? यहाँ के थे, आसपास गांव हैं, पुनाना वगैरह साइड ये जो था। हाँ, राजस्थान से आए थे कुछ। राजस्थान से गए, इधर से ही ज़्यादा थे। तो अच्छा, इधर से जो लोग थे वो सब क्या यहीं गाँव के थे कि सब इधर उधर के? नहीं, इधर उधर के थे, गांव के आसपास के थे, जैसे पुनाना राजस्थान ऐसे थे। ऐसे आसपास के गांव के। और फिर उसके बाद वो लोग भाग गए उधर मंदिर की तरफ। और फिर उसके बाद ये लोग आगे बढ़ के गए उधर मार्केट साइड। पुलिस की भी गलती है इसमें, क्योंकि वो उनसे तो नहीं कह रही जिन्होंने शुरुआत करी, यहाँ के लोगों से गिरफ्तार कर रही है। जैसे गाँव में से ले जाती है उठा कर सोते कोई, आसपास गाँव से ले जाती है। नहीं, उन लोगों को भी पकड़ा है, ये आप लोगों के पास खबर नहीं आई? हाँ, वो उन लोगों को भी उठाया। राजस्थान पुलिस भी आज़ाद है उसके लिए। और ये बस इतनी गलती कर दी इन्होंने, एजेंसी वगैरह लूट दी ना, इसकी वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं। यही जो मुस्लिम लड़कों की भीड़ थी, इन लोगों ने सबने एजेंसी वगैरह थी, मोटरसाइकिलें जो। हाँ, नूह के भी थे कुछ। नल्हड़ मंदिर से जलाभिषेक के बाद जब यात्रा निकली तो पहली बस दंगाइयों की चपेट में आई, लेकिन दंगाइयों ने उस बस को जाने दिया। लेकिन दूसरी बस जो उसके ठीक पीछे थी, उसमें कुल 44 लोग थे। ये बस झज्जर से श्रद्धालुओं को लेकर आई थी, उसे दंगाइयों ने निशाना बनाया। उस बस में सवार 2 लोगों से जी न्यूज़ ने वीडियो कॉल पर बात की। नल्हड़ महादेव पे जल चढ़ाने के बाद हमारे जो कार्यकर्ता थे सारे, वो जैसे ही जीर मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए गए, तो तिरंगा चौक पर जैसे ही पहुंचे 40-50 पुलिस वालों का वहाँ इकट्ठा हुए थे। तो हमने बस वाले को बोल दिया था, आप थोड़ा बस रोको, कुछ शायद वहाँ लगता है, इतने पुलिस वाले इकट्ठे हुए वहाँ पे। और जैसे ही हमने बस रोकी तो फिर वहाँ घरों से निकल के कुछ बच्चे भी आ गए थे, जिसमें 10 साल के भी थे, 15 के भी, 18 के भी, बोले मैक्सिमम 25-26 साल के बच्चे थे वो। तो हमें कुछ ऐसा अंदेशा हुआ कि शायद हम पे अटैक हो सकता है, तो हमने अपने कार्यकर्ता से कहा शीशे बंद कर लो।
जैसे ही हमने शीशे बंद करे हमारे बस के ऊपर पथराव हो जाता है। जी मीडिया ने सबसे पहले मंदिर के अंदर पहाड़ियों से हो रही हिंसा की तस्वीरें आपको दिखाई थी और रेस्क्यू के दौरान हमने लाइव कवरेज भी की थी कि किस तरह वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचने के बाद भी हमला जारी रहा। हमने मंदिर के अंदर 6 घंटे तक फंसी रही मानेसर से आई महिलाओं और लोगों से बात की। उनसे ही आपको सुनवाते हैं उस भयानक मंजर की दास्तान। जब हम लोग जलाभिषेक करके वापस चले तो हमारे ज़्यादातर साथी आगे चले गए थे और हम पीछे रह गए क्योंकि मेरे पैर में थोड़ी चोट लगी है। और वहाँ पे जब देखा कि चारों तरफ गोलियाँ चल रही हैं, पत्थर चल रहे हैं और गाड़ियाँ जला रहे हैं, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हमारे साथी सब वापस घूम के आगे आने लग गए थे और हम मंदिर में चले गए। वो चारों तरफ पहाड़ों पे आ गए थे, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, पत्थर भी मार रहे थे। जो मंदिर के अंदर थे, जैसे हम 4-5 लोग ऐसे खड़े, उसमें से बीच में किसी को लग गई, हमें काला जा रहा था, तब भी वहाँ पे गोलियां चल रही थी।